Good morning everyone. Today we are going to start the revision of chapter 11. The name of the chapter is money. So first we'll talk about money. हमें हर चीज में मनी की जरूरत होती है. There is no one thing in our life which cannot be bought through money. मनी से ही हम सब कुछ खरीदते हैं. तो मनी का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. मनी कैसे फाइंड की जाती है वो हम आज बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगी यूनिटरी मेथड की. व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड सबसे पहले फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन आइटम. किसी भी आइटम की एक आइटम की प्राइस को फाइंड करने को यूनिट प्राइस कहते हैं और उस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं. किसी भी आइटम की एक आइटम की प्राइस को फाइंड करने को हम यूनिट प्राइस कहते हैं और उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं. तो इस यूनिटरी मेथड से कैसे हम एक आइटम की प्राइस फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर 177. I am reading the question. John can earn rupees 500 in 15 days. So, John can earn rupees 500 in 15 days. In 15 days, John earns rupees 500. ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. क्वेश्चन पूछ रहा है 30 डेज में जॉन कितना अर्न करेगा. अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि पहले एक आइटम की प्राइस निकालो, एक दिन की प्राइस निकालो. जॉन 15 डेज में 500 रुपीज अर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाऊंगी, मतलब यूनिट प्राइस निकालूंगी. यूनिट प्राइस का मतलब एक दिन की प्राइस. जॉन इन 15 डेज जॉन अर्न रुपीज 500. इन 1 डे एक दिन की प्राइस निकाल रही हूं. इन 1 डे जॉन अर्न्स रुपीज 500 डिवाइडेड बाय 15. 500 को मैं किससे डिवाइड करूंगी? 15 से. तो मुझे क्या मिलेगा? एक दिन की प्राइस. एक दिन की प्राइस मिलेगी. 15 3s are 45 minus 5 0. Again 15 3s are 45 minus 5. अब देखो, अब ये ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो फिर वापस मैं 0 लगाऊंगी. अगेन 15 3s are 45 minus 5. अगेन 15 3 0 लगाऊंगी. 15 3s are 45 minus 5. तो ये ऐसे ही चलता जाएगा. तो मुझे ये कब तक निकालना है? 2 डेसिमल प्लेस तक. 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद बस 2 डेसिमल होने चाहिए. पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट हो, तब तक मुझे ये निकालना है. अब मेरी 1 डे की प्राइस क्या आ गई? 1 डे प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 33.33. मैंने आपको शुरू से क्लास 5th में एक ही चीज बताई है, एक का पता हो, ज्यादा का पूछा हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब मैंने यूनिट प्राइस से एक दिन की प्राइस निकाल ली, एक दिन में वो कितना अर्न कर रहा है ये निकाल लिया, तो मैं 30 डेज निकालने के लिए क्या करूंगी? इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगी. इससे कहते हैं यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड ये है कि जब हमें 15 डेज ज्यादा की दे रखी है और हमें एक की निकाल के ज्यादा और ज्यादा की पता करनी है तो हम उसके लिए सबसे पहले 1 आइटम की प्राइस निकालते हैं या फिर 1 डे की प्राइस निकालते हैं और फिर जितने की पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब मैं सीधा अगर 30 डेज का मुझे निकालना होता तो मैं इससे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी ना. क्यों? क्योंकि ये 15 डेज के, ये 1 डे की नहीं है. ये इसको
ये फाइंड करने के लिए मुझे 1 डे की पता होनी चाहिए। तो 1 डे की मैंने कैसे पता करी है? यूनिटरी मेथड से डिवाइड करके। सो दिस इज यूनिटरी मेथड। अब आप क्या करोगे? 33.33 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है, हमें कुछ नहीं करना। इस डेसिमल को, सॉरी इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। नॉर्मल जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करेंगे, और जो आंसर आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही होंगे। सो दिस इज हाउ वी डू यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of 75 kg of goods is rupees 375.50. 75 kg गुड्स की प्राइस क्या है? रुपीज 375.50। तो 42 kg गुड्स की प्राइस पूछिए। अब 42 kg गुड्स की प्राइस तो मैं तब निकाल सकती हूँ ना जब मुझे 1 kg की पता हो। मैं 45 kg गुड्स की प्राइस कब पता कर सकती हूँ? जब मुझे 1 kg का पता हो। 1 kg का मैं कैसे पता करूंगी? यूनिटरी मेथड से। कैसे पता करूंगी? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे? देखो 75 kg का प्राइस कितना है, तो 1 kg का प्राइस क्या होगा? 1 kg गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 375.50 डिवाइडेड बाय 75। डिवाइडेड बाय 75। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ। 375.50 डिवाइडेड बाय 75। 75 की टेबल में 375 देखो, पहले 75 4 सा करते हैं। 5 4 सा 20 कैरी 2, 4 7 सा 28, 28 प्लस 2 30। पॉइंट नहीं 300। अब देखो 75 5 सा कितना होता है? आ गया 5 टाइम्स 75 5 सा 375 माइनस 0। अब ये 5 नीचे उतारने से पहले बीच में क्या आ रहा है? पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दूंगी? इधर शिफ्ट कर दूंगी और नीचे उतार दूंगी 5। लेकिन खाली 5 उतारने से क्या मेरा डिवाइड पॉसिबल है? नहीं। तो जब मैं एक और डिजिट नीचे उतार रही हूं तो मुझे यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब भी क्या अभी भी ये डिवाइड पॉसिबल है? नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और 0 लगाऊंगी और इधर ये 0 पुट कर दूंगी। अब मैं करके मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 75 इंटू 6, 6 5 30 कैरी 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 45। तो मेरे पास आया 450। एक बार 75 मल्टीप्लाई बाय 7 भी करके देख लेते हैं। 7 5 35 कैरी 3, 7 7 49, 49 प्लस 3 52। ये तो ज्यादा हो रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, यानी 450 से। 0 5। अब आप देखो, अब पॉइंट तो आपने लगा रखा है, अब यहाँ पे एक और 0 लगा दो, लेकिन तब भी वो यही चलता जाएगा। आप वापस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 450 आएगा, फिर वापस 5 बचेगा, 50 बचेगा, आप फिर 0 लगाओगे, फिर 450 से माइनस करोगे, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको कब तक करना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन हमने तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो 1 kg गुड्स की प्राइस क्या आई हमारे पास? 5.006। अब मुझे 42 kg निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इस 42 kg गुड्स की प्राइस निकालने के लिए 5.006 को 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएंगे कि ये पॉइंट में एक करके दिखा देती हूँ मैं। जैसे 2 6 12 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 2 5 10। मल्टीप्लाई का साइन, 4 6 24, 4 6 24, 4 कैरी 2, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 2, 4 इंटू 0 0, 4 5
20, 2, 5, 2, 0, 1, 2. इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स? 3 डिजिट्स. तो इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 3 डिजिट. सो दिस इज हाउ वी फाइंड. सो देखो, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. 1 kg, 1 आइटम, 1 यूनिट प्राइस का मनी निकालना कि कितना है. 1 का पता है और ज्यादा का पता करना है तो हमें पता ही है. हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, जिसमें आपको हमेशा हर क्वेश्चन में पहले यूनिट प्राइस निकालनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन में फाइंड करने का पूछा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू.